नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ आप इस समय देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह एक 45 वर्षीय हाउसवाइफ का हाथ है। आज इनके हाथ को देखकर हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो इनके हथेली के साइज से शुरू करेंगे। एक कंप्लीट स्क्वायर हैंड है इनका। जब भी ऐसा हैंड होता है तो ऐसी महिलाएं बहुत ही मेहनती नेचर की होती हैं। अब ये हाउसवाइफ है तो निश्चित रूप से एनर्जी का स्तर इनका ज़्यादा ज़रूर होगा और सभी कार्य ये बड़ी ही आसानी से पूरे कर लेती होंगी। हाथ का रंग भी इनका गुलाबी है, तो रुपए पैसे को लेकर कोई विशेष समस्या तो नहीं नज़र आती। रुपए पैसे को आकर्षित करने वाला रंग ऐसा माना जाता है। अब इनकी सभी उंगलियों को देखेंगे तो सबसे पहले देख लेते हैं इनकी बुथ फिंगर। बुथ फिंगर की लंबाई थोड़ी सी कम है। जब भी इस तरह की लंबाई हो जाती है तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग थोड़े रिजर्व नेचर के हो जाते हैं, मन के थोड़े भोले हो जाते हैं। इनके भोलेपन का फ़ायदा भी नज़दीकी लोग या इनके फ्रेंड काफ़ी हद तक ज़रूर उठाते हैं। अपनी भावनाओं को बहुत अधिक व्यक्त करने वाले ऐसे लोग नहीं होते। हर किसी के सामने अपने मन का पिटारा खोल देना ऐसे लोगों की आदत में शुमार नहीं होता है। थोड़े ऐसे लोग थोड़े भुलक्कड़ किस्म के भी हो सकते हैं। चीज़ों को रख कर भूल जाना या बहुत अधिक अच्छे तरीके से सामान घर की या किसी ज़रूरी चीज़ की देख रेख ना कर पाना, ऐसा भी इनके साथ में हो सकता है। कुल मिलाकर मैनेजमेंट की थोड़ी कमी ऐसे लोगों के भीतर में ज़रूर होती है और व्यक्तित्व खुलकर ऐसे लोगों का सामने नहीं आ पाता। लेकिन ये गैप है तो इस बात का संकेत भी है ये कि ये अपने मन मर्जी के मालिक हैं। थोड़ी रिजर्व तो हैं ही ये और थोड़ी ज़िद्दी नेचर भी इनका ज़रूर है। इनके मर्जी में जो काम आता है वो करती हैं। किसी के दूसरे के कहने के हिसाब से ये काम नहीं करती हैं। इनकी सन फिंगर देख लेते हैं। सन फिंगर की लंबाई बढ़िया है, मोटाई भी अच्छी है और जिस हिसाब से बिल्कुल सट कर चल रही है इनकी सनी फिंगर से सन फिंगर कह सकता हूँ। पिता से लगाव, भाइयों से लगाव इनका ज़रूर है। अब देखेंगे इनकी सनी फिंगर। मोटाई अच्छी है, लंबाई अच्छी है, थोड़ा सा झुकाव लगता है सन फिंगर की ओर, जो इनके स्वभाव में थोड़े गुस्से को तो ज़रूर दिखाता है। सन फिंगर की लंबाई जब भी इस तरह से हो जाती है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति हिम्मती, मेहनती और साहसी भी हो जाता है। गुरु फिंगर की लंबाई अच्छी है, मोटाई भी अच्छी है। सभी उंगलियों की अपेक्षा गुरु फिंगर की मोटाई आप देख सकते हैं थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूर है। ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों के मन में धार्मिक भावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं। अब ये गैप है जो इस बात का संकेत है कि मैरिड लाइफ में भी इनके तनाव है और ज़रूर है। थंब अगर आप देखेंगे तो थंब इनका काफ़ी मांसल है, जिद्दी नेचर को बताता है, भरपूर इच्छा शक्ति को बताता है। जिस काम के पीछे लग जाते हैं ऐसे लोग उसको पूरा करके ही दम लेते हैं। स्वभाव में एक जिद जरूर इनके होती है, लेकिन अपनी बातों को सही तरीके से नहीं समझा पाते या बहुत बार गलती न रहते हुए भी अपनी गलती मान लेना ऐसे लोगों की आदत होती है। थोड़ा कंप्रोमाइज नेचर भी ऐसे लोगों का ज़रूर होता है। चतुराई और चालाकी का स्तर भी उतना ज़्यादा नहीं है। ऐसे लोगों को आसानी से कोई भी ऐसे लोगों को अपनी बातों में ले सकता है। ये फिंगर भी यही बात बताती है। शॉर्ट फिंगर, बुद्ध की शॉर्ट फिंगर और इस भाग का उभार ना होना इस बात का संकेत है कि इनको थोड़े अपने भोलेपन से सावधान रहने की आवश्यकता ज़रूर है। तो दोस्तों, अब चलते हैं इनकी एक दूसरी पिक भी है जिसमें हस्तरेखाएं काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाई पड़ रही हैं। थंब और फिंगर पामिस्ट्री तो इस पिक से हो चुकी। अब चलते हैं इनकी दूसरी पिक पर।
अब ये देखिए, ये इनकी है दूसरी पिक। रेखाएं काफ़ी स्पष्ट नज़र आ रही हैं। तो अब इनकी लाइन अकॉर्डिंग इनका हैंड एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इनका तरक्की का ग्राफ। आप देख सकते हैं तरक्की का ग्राफ बुध पर ही थोड़ा डाउन है। तो रुपये पैसे को लेकर थोड़ी असंतुष्टि वाली भावना और व्यक्तित्व खुल कर ना आ पाना लोगों के सामने, ये बात फिर लाइफ टाइम बनी रहती है, क्योंकि इनकी फिंगर काफ़ी नीचे से शुरू हो रही है। गुण इनके उभर कर दुनिया के सामने नहीं आ पाते, इस तरह से भी कह सकते हैं। तो अब सभी इनके माउंट देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इनका बुध माउंट। बुध माउंट जिस हिसाब से इस पर खड़ी रेखाएं हैं, रुपए पैसे की कमी नहीं है, नॉलेज भी इनका अच्छा है, लेकिन थोड़ा दबा हुआ है। तो कहीं ना कहीं असंतुष्टि की भावना इनके मन में भी ज़रूर होगी कि रुपया पैसा थोड़ा और होता तो ज़्यादा अच्छा होता। इनकी सभी फिंगरों पर खड़ी लाइनें हैं और बहुत अच्छी हैं और गहरी हैं। तो ये अच्छे एनर्जी के स्तर को बताती है। जब भी इस तरह से खड़ी लाइनें होती हैं तो हस्तरेखा विज्ञान में इन रेखाओं को अच्छा माना गया है। एनर्जी का लेवल अच्छा रहता है, ऐसा माना जाता है। सौर मंडल से जो ऊर्जा आती है इन्हीं उंगलियों के माध्यम से हमारे ग्रह पर्वतों पर आती है। तो इस तरह की खड़ी रेखाएं उंगलियों पर होना काफ़ी अच्छा माना जाता है। इनका बेनिफिट भी इनको ज़रूर मिलता रहा होगा और आगे भी मिलेगा। सन माउंट देखेंगे तो सन माउंट इनका दबा हुआ है पार्ट बीच से और सन लाइन डार्क होकर चल रही है। ऐसे लोग किसी पर कितना भी एहसान कर लें, इनका कोई एहसान नहीं मानता। नेम फेम मिलने में थोड़ा स्ट्रगल भी करना पड़ता है और कोई विशेष नकारात्मक चिन्ह इनके सन माउंट पर नहीं है। चाहे तो सूर्य के उपाय कर सकती हैं। सबसे आसान उपाय सूर्यदेव को सुबह 10 बजे के पहले जल अर्पित करना। अब देखेंगे इनका शनि। तो शनि दबा हुआ है इनका, लेकिन रेखाएं शनि पर अच्छी चल रही हैं। जब भी इस तरह से रेखा होती है तो यह ऊपर की एज में भी रुपए पैसे को बताती है। रुपए पैसे को लेकर कोई कमी इनके जीवन में आगे भी नहीं रहेगी। अब एक है यहाँ पर विद्या रेखा। तो कोई ना कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी भी है इनके पास में जो इनको लोगों से हटकर बनाती है। जब भी आर्टिस्टिक क्वालिटी होती है किसी व्यक्ति के भीतर में, तो यह उस आर्टिस्टिक क्वालिटी को अगर अपने जीवन में उतारती हैं। अब ये आर्टिस्टिक क्वालिटी कुछ इस तरह से भी हो सकती है कि इनका धर्म कर्म में मन ज़्यादा लगता है। एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हैं ये, जिसमें निरंतर अपनी सेवा देती रहती है। तो एक ये लाइन भी है जो इनको धार्मिक भी बनाती है। गुरु फिंगर के नीचे जब इस तरह की लाइन हो जाती है तो ऐसे में व्यक्ति धार्मिक भी हो जाता है। तो ये दो लाइनें इनके हाथ में काफ़ी अच्छी मानी जाएंगी। अब गुरु माउंट अगर देखेंगे तो गुरु माउंट का उभार कह सकते हैं समतल उभार, एक सामान्य उभार है। तो ऐसी स्थिति में ऐसी महिलाओं को खाना बनाने में रुचि होती है। अच्छा खाना बनाना, खिलाना और खुद खाना, साथ में अपनी तारीफ सुनना ऐसी महिलाओं को काफ़ी अच्छा लगता है। तो अब देख लेते हैं इनका निम्न मंगल। निम्न मंगल इनका बहुत अच्छा नहीं है। कह सकता हूँ बचपन में काफ़ी संघर्ष देखा है इन्होंने। जितनी सारी राहु रेखाएं हैं कि बचपन इनका संघर्ष से भरा हुआ ज़रूर रहा होगा। और ये संघर्ष एक अच्छे खासे लंबे टाइम पीरियड तक दिखाई पड़ता है। अभी जिस एज पर है 45, तो करीब करीब इसी के आगे इनकी राहु रेखाएं समाप्ति की ओर हैं। अब ये लास्ट राहु रेखा आगे भी हैं, लेकिन ये स्वास्थ्य के लिहाज से देख सकते हैं इनको कि हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आगे इनको हो सकती है। और जो इस तरह का संघर्ष है इनका, अन्य जो इन्होंने मानसिक संघर्ष वगैरह देखा है, उनकी राहु रेखाएं मेरे ज्ञान के हिसाब से ख़त्म होती हुई दिखाई देती हैं। तो संघर्ष भरा बचपन इनका रहा। बाहरी मंगल का उभार अच्छा, जब भी ऐसा उभार हो जाता है बाहरी मंगल का, तो ये हिम्मत, मेहनत और साहस को बढ़ावा देने वाला ही होता है। फिर भी निम्न मंगल
जब भी इस तरह से हो जाता है तो ऐसी स्थिति में मंगल के उपाय करने की आवश्यकता पड़ती है। उपाय का वीडियो देखना चाहती हैं तो मेरे ही चैनल की प्लेलिस्ट में ग्रह पर्वतों के 200 उपाय इस टॉपिक से वीडियो हैं, आप देख सकती हैं। उसमें सभी ग्रह पर्वतों के उपाय जानकारी दी हुई है, अगर आप चाहें तो आप कर सकती हैं। अब देखेंगे इनका वीनस एक दबा हुआ वीनस माउंट है इनका। जब भी इस तरह से वीनस माउंट होता है दबा हुआ, तो ऐसी स्थिति में सांसारिक सुखों का उतना आनंद नहीं मिल पाता। हालांकि ये रेखाएं चल रही हैं डार्क रेखा, भौतिक सुख सुविधाओं के साधन में कोई कमी इनके जीवन में नहीं है, लेकिन जो एक मन में खालीपन है, कोई मन की बात समझने वाला नहीं होता, मन में संतुष्टि का भाव सांसारिक संबंधों को लेकर नहीं होता, वो बात इनके वीनस माउंट से दिखाई पड़ रही है। ये भाग बता रहा है कि कहीं न कहीं तालमेल की कमी ज़रूर है। और इस पार्ट को स्वास्थ्य से भी लेकर देख सकते हैं आप। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या भी बढ़ती उम्र के साथ इनको होने की संभावना है। ये राहु रेखाएं और ये इनकी स्वास्थ्य रेखा भी अच्छी नहीं है, बहुत लंबी है लेकिन अच्छी नहीं है। तो ऐसी संभावनाएं हैं कि पेट से संबंधित बीमारियां इनको हो, पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियां इनको होंगी, या ऐसा भी हो सकता है हो भी, फिलहाल में भी हो, तो ये संभावना बनी हुई है। और इस टाइम पीरियड पर इनके स्वास्थ्य से संबंधित बड़ी समस्या भी कोई हो सकती है, और ये उम्र रहेगी 60 के आसपास की। स्वास्थ्य रेखा जब भी काटती है लाइफलाइन को, तो उस कंडीशन में स्वास्थ्य से संबंधित समस्या व्यक्ति को ज़रूर होती है। संतान सुख को लेकर कोई बाधा मुझे दिख पड़ती नहीं है। संतान सुख साधारण तौर पर ऐसी महिलाओं के जीवन में अच्छा ज़रूर होता है। तो अब देखते हैं इनका चंद्र का स्पेस अच्छा है। जब भी चंद्र का स्पेस अच्छा होता है तो फिर कल्पना शक्ति ज़रूर अच्छी होती है ऐसे लोगों की। लेकिन ये वाला पार्ट में ये थोड़ा नेगेटिव दिख पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में इनको अपने थोड़ा फ्रेंड सर्कल से सावधानी की आवश्यकता है। बहुत बार गलत सलाह के चलते ऐसे लोगों का नुकसान भी हो सकता है, और वो गलत सलाह फ्रेंड सर्कल से आती है। तो फ्रेंड सर्कल को लेकर थोड़ी सावधानी दें अगर अपनी ये, तो ज़्यादा इनके लिए अच्छा रहेगा। कुछ यात्राओं के योग भी है इनके लाइफ में, लंबी दूरी की यात्रा भी ये अपने जीवन काल में ज़रूर करेंगी। अब इनकी हाँ, इनके केतु माउंट को देखेंगे तो केतु माउंट भी इनका अच्छा नहीं है। आप देख सकते हैं केतु पर फिश इनकम्प्लीट है। तो इस तरह की इनकम्प्लीट फिश बहुत बार पुश्तैनी ज़मीन जायदाद में विवाद भी करवा देती है, या दूर से लाभ की संभावना को भी कम कर देती है। इंश्योरेंस के पैसे वगैरह में भी दिक्कत जाती है, समय पर इंस्टॉलमेंट न दे पाना, या इंश्योरेंस का पैसा न मिल पाना, कोई न कोई अड़चन बाधा। और बहुत बार धार्मिक कार्यों में असंतुष्टि या मन अच्छे तरीके से न लग पाना, ये भी कुछ कारण हो जाते हैं जब इस तरह से इनकम्प्लीट फिश हो जाए केतु माउंट पर, और केतु माउंट अच्छा ना हो ऐसी स्थिति में। तो ऐसी स्थिति में गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए ऐसे लोगों को, तो अच्छे परिणाम ज़रूर मिलते हैं। अब इनकी सभी लाइनों को देखेंगे। मेन लाइन है हृदय रेखा। आप देख सकते हैं हृदय रेखा, इसका रंग हृदय रेखा का बहुत अच्छा नहीं है। एक तो इतना डार्क रंग, ऊपर से फैली हुई हृदय रेखा, और ये शनि और गुरु के बीच में जाकर ख़त्म होती हुई हृदय रेखा है, बहुत सीधी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मन पर, हृदय पर फर्क पड़ता है इस तरह की रेखा का। संतुष्टि के भाव नहीं आ पाते, मन को कोई समझने वाला नहीं होता। ऐसी स्थिति में निरंतर मन में कोई न कोई दबाव ज़रूर होता है। संबंधों को लेकर विशेषकर ऐसे लोगों को आहत भी होना पड़ता है भावनात्मक रूप से,
जिस हिसाब से रेखा चल रही है आप देखिए, यहाँ पर भी इसका झुकाव इस तरह से लहरा कर जब भी चलेगी तो फिर ये असंतुष्टि वाले भाव बताती है। एक इस तरह से तलवार नुमा रेखा ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। सीधी रेखा हो, हृदय रेखा, तलवार जिस तरह से होती है उस तरह से कर्व लिए हुए स्ट्रेट हो, तो उसको ज़्यादा अच्छा माना जाता है हस्तरेखा विज्ञान में। इस तरह की रेखा मन के विचारों में और बहुत बार स्वास्थ्य पर भी इसका गंभीर असर जरूर पड़ता है जब इस तरह से रेखा हो जाती है। हृदय रेखा होने की, हृदय रोग से संबंधित समस्या भी ऐसे लोगों को हो सकती है, क्योंकि इनका वीनस भी यहाँ पर यही बात कहता है और ये हृदय रेखा भी स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का संकेत दे रही है। तो अब देख लेंगे इनकी माइंड लाइन को। माइंड लाइन इनकी काफ़ी दूर से शुरू हो रही है, तो करीब करीब 30 वर्ष की आयु तक इन्होंने ज़रूर अच्छा खासा लगाव रखा होगा किसी पारिवारिक सदस्य से, कि पूरी तरह से उसी पर डिपेंड ये रही होंगी। और बाद में इनकी ये माइंड लाइन इस तरह से, माइंड लाइन भी बहुत अच्छी इनकी माइंड लाइन नहीं है। मन में निरंतर कोई ना कोई बदलाव इनके आते रहने की संभावना है। एक तो चेंजेस आया यहाँ पर 30 वर्ष की आयु के आसपास, अब एक चेंजेस आगे आएगा आने वाले कुछ वर्षों में, लेकिन ये चेंज कुछ सकारात्मक भी हो सकता है क्योंकि इनकी माइंड लाइन मंगल की ओर जाती हुई लग रही है। तो फिर यह एक स्वतंत्र सोच, एक हिम्मत भरी सोच जरूर ला देती है इस तरह की माइंड लाइन, कि व्यक्ति फिर किसी पर डिपेंड नहीं रहता, अपने विचारों को, अपने ख्यालों को, अपने कर्मों को अपने जीवन में उतार देने की फिर हिम्मत रखता है जब इस तरह से माइंड लाइन आ जाए मंगल पर्वत पर। तो ये एक अच्छा संकेत है कि माइंड लाइन इनकी मंगल पर्वत पर जाती हुई लग रही है। लेकिन वहीं ये कुछ बाधाएं भी हैं। ये एक रेखा इस तरह से, ये तो ऐसी स्थिति में मन पर दबाव तो होता है, लेकिन फिर भी व्यक्ति उन दबाव से अपने ही हिम्मत, मेहनत, साहस से बाहर निकलने का प्रयास भी करता है। यहाँ पर यह स्थिति कुल मिलाकर संघर्ष वाली ही है। मानसिक द्वंद्व, रुपये पैसे को लेकर, मन के विचारों को लेकर, ये परिस्थिति संघर्षपूर्ण परिस्थिति ये है। इस तरह से ट्रायंगल नुमा आकृति भी ये बनती है जो रुपये पैसे से संबंधित भी जरूर हो सकती है। रुपये पैसे को लेकर स्ट्रगल वाली बात यहाँ पर आ सकती है। अब इनकी लाइफ लाइन देखेंगे। लाइफ लाइन भी एक जैसी लाइफ लाइन इनकी नहीं है, और लाइफ लाइन की लंबाई है एक एवरेज। इनकी तीनों लाइनों को देखा जाए तो इनकी एक एवरेज एज निकलकर सामने आती है जो 60 प्लस की रहने वाली है। तो 60 प्लस की एज इनकी रहने की संभावना यहाँ दिखाई पड़ती है। इनका एक क्वेश्चन भी है, मकान कब तक बनेगा। तो यहाँ पर परिस्थितियाँ दिखाई पड़ती हैं मकान से संबंधित। एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल सब 50 की एज के आसपास और उसके बाद वाले हैं। तो मकान तो निश्चित रूप से इनका बनेगा, लेकिन उसमें संघर्ष भी रहेगा, स्ट्रगल के साथ इनको सफलता मिलेगी। अब ये हाउस वाइफ हैं तो इनके इन चिन्हों को इनके हस्बैंड से भी जोड़कर देख सकते हैं। लेकिन जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है मकान बनेगा या नहीं, तो मकान इनका बनने के चांसेस दिखाई पड़ते हैं इनके ही हैंड में। ये लाइन जब इस तरह से होती है तो ये भी संबंधों में असंतुष्टि को बताती है। बहुत बार अपने लड़के बच्चों से भी ऐसे लोगों का तनाव हो सकता है। स्वभाव में थोड़ा गुस्सा भी इनके जरूर होगा। ये लाइन को गुस्से से जोड़कर भी देखते हैं। स्वभाव में चिड़चिड़ापन, गुस्सा भी आ जाता है ऐसे लोगों के
मन में। अब ये है इनका राइट हैंड। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में समानताओं की अगर बात करें तो समानता दिखाई पड़ती है काफ़ी हद तक। आप देख सकते हैं ये फिंगर अलग हट के चल रही है। स्वतंत्र विचार, किसी के बंधन में रह के काम करना नहीं। ये फिंगर शॉर्ट उस हाथ के जैसी ही, तो गुण उस हाथ के जैसे ही मिलेंगे। ये गुरु फिंगर अच्छी खासी लंबाई मोटाई और ये गैप की वैवाहिक संबंधों में असंतुष्टि, ये विचारों में असंतुष्टि, थोड़ा गुस्सैल स्वभाव और ये लगाव पिता से, भाइयों से और अपने संतान से भी। ये तिल को देखकर मैं कह सकता हूँ कि 25 वर्ष की आयु के आसपास में इन्होंने अच्छा खासा मन पर आघात झेला होगा। अब वो आघात ऐसा भी हो सकता है कि किसी प्रियजन से बिछड़ना पड़ा हो इनको, कोई नज़दीकी संबंधों में ऐसा भी हो सकता है किसी की डेथ वगैरह हो गई हो, या कोई ऐसी घटना ज़रूर हुई होगी जिसने इनके मन को अच्छा खासा प्रभावित किया होगा कि मन पर दुख इनका आज तक ज़रूर, वो दुख की याद इनके मन में ताज़ा होगी। ये तिल को कभी भी अच्छा नहीं माना जाता। डिपेंड थी काफ़ी समय तक अपने घर परिवार पर, अच्छा खासा विचारों का तालमेल भी रखा, उसे ही सब कुछ माना। जो भी इनका घरेलू सदस्य होगा, माता पिता बहन, किसी न किसी पर ये पूरी तरह से डिपेंड रही। 30 वर्ष की आयु के आसपास वो इस हाथ से भी दिखाई पड़ता है। केतु डिस्टर्ब उस हाथ में भी था तो इस हाथ में भी वैसा ही है। और वीनस भी इस पार्ट में थोड़ा डाउन लगता है। संतान सुख अच्छा दोनों हाथों से दिखाई पड़ता है। मणिबंध रेखाएं भी दोनों हाथों में सकारात्मक होकर चल रही हैं। मस्तिष्क रेखा में जो स्थिति उस हाथ में थी, इस हाथ में भी वैसी ही परिस्थिति है। यहाँ पर ट्रायंगल संघर्ष के साथ धन लाभ, वहीं पर लाइफ लाइन में भी इस तरह से ट्रायंगल बहुत साफ नहीं, तो फिर ये संघर्ष के साथ सफलता दिला सकते हैं। इस तरह के चिन्ह, जब भी कोई चिन्ह दूषित हो जाते हैं तो फिर ये संघर्ष को बढ़ाते हैं। अगर वही चिन्ह अच्छी परिस्थिति में आ जाएं, साफ और स्पष्ट रेखाओं से बन जाएं, तो फिर शुभ परिणाम उनके होते हैं। तो इनके दोनों ट्रायंगल है ज़रूर हैं, लेकिन अच्छे, बहुत अच्छे नहीं हैं। अब ये इनका राइट हैंड है तो कह सकता हूँ कि भगवान ने इनको इस हाथ में प्रारब्ध देकर भेजा, क्योंकि फीमेल है। फीमेल के राइट हैंड में ऊपर से दिया हुआ, भगवान द्वारा दिया हुआ भाग्य होता है, और उनके लेफ्ट हैंड में उनके कर्म उनके साथ चलते हैं। तो उस हैंड में भी ट्रायंगल इस तरह से बहुत अच्छे नहीं हैं। तो उसका एक ही उपाय है, ध्यान साधना, पूजा पाठ, प्राणायाम वगैरह जिन सबसे जुड़ी भी हुई है, तो उसे निरंतर रखें। आपकी हाथ की रेखाएं जरूर सकारात्मक होगी। घर बनाने का सपना आपका जरूर पूरा होगा। अब ये इनके ही हाथ का साइड से लिया गया फोटो है। आप देख सकते हैं कि इस पार्ट पर ये इनकी विवाह रेखा, और विवाह रेखा पर कट है, और एक नहीं कई सारे हैं। जब भी इस तरह से कट हो जाते हैं तो ये संबंधों में तनाव को दिखाते हैं। बार बार संबंधों में बिखराव, टकराव होता है, बावजूद उसके वैवाहिक जीवन चलते रहता है। एक सामंजस्यता, एक कंप्रोमाइज करते हुए ऐसे लोग अपने वैवाहिक जीवन को बनाए जरूर रखते हैं। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय पर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।